हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ऑल। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 6 एन साइंस की एनसीईआरटी। जो हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी है उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है। फर्स्ट चैप्टर है फूड। फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो ये हमारा चैप्टर का नेम है कि हमारा फूड कहाँ से मिलता है, कहाँ से आता है। तो जैसे आप सोचो ज़रा कि हम रोज़ खाना तो खाते हैं, क्या हम लोग डेली खाना खाते हैं? तो जो रोटी सब्जी चावल दूध, जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दूध खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब हमें कहाँ से आता है, कि ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे खाने का सोर्स क्या है। जो हमारे खाने का सोर्स है वो कहाँ है, हमें खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से या एनिमल से मिलता है, ये सारी चीज़ें, और कितने क्या क्या डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल के फूड में, और कैसे अलग अलग जगह के लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो हम ये भी जानेंगे इस चैप्टर में कि जो अलग अलग लोग जगह के लोग हैं वो किस तरीके का अलग अलग खाना खाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल में अलग तरीके का खाना खाते हैं। साउथ इंडिया में हमारे अलग तरीके से खाना खाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस चैप्टर को मज़ेदार जर्नी की तरीके शुरू करते हैं। हम इस चैप्टर को समझते हैं। तो हम ये समझेंगे, इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि वाई डू वी ईट फूड, कि हमें फूड की क्यों ज़रूरत है, हम फूड किस लिए खाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए फूड इम्पोर्टेंट है। हम खाना, हाँ, तो खाना हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। खाना हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मोबाइल को बैटरी चाहिए, हमें मोबाइल चलाने के लिए उसमें क्या होता है? बैटरी की ज़रूरत होता है। उसी तरीके से ही हमारे बॉडी को भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या करता है, जैसे हमें बॉडी काम करनी हो तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमें कहाँ मिलेगी? एनर्जी तो हमें फूड से ही मिलती है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से ही मिलती है। और ग्रोथ के लिए भी हमें ज़रूरी है खाना, ठीक है, बॉडी को हेल्दी बनाए रखती है। तो ये सभी जो मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें अलग अलग फूड आइटम से मिलते हैं। जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये एक ही आइटम ने हमें फूड, बहुत ही तरीके के फूड आइटम होते हैं जिनसे हमें ये अलग अलग तरीके से मिलते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं व्हाट डू यू वी ईट, कि हम क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं। तो देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। क्या करते हैं हम लोग, क्या देखते हैं कि फूड में बहुत सारी वैरायटी होती है। मच वैरायटी इन द फूड, क्या हो रहा है कि बहुत सारी वैरायटीज़ जो है फूड में होती हैं जो कि हम खाते हैं। तो व्हाट आर द दीज फूड आइटम मेड वी क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं कि कौन कौन से फूड आइटम जो है हम बनाते हैं। तो थिंक अबाउट राइस, हम क्या कर रहे हैं? राइस के बारे में सोच रहे हैं। हम लोग चावल भी तो खाते हैं, तो हम चावल को किस तरीके से कुक्ड करते हैं उसके बारे में हमें सोचना है। तो जैसे कि क्या हो गया, वी टेक रॉ राइस, क्या करते हैं हम? रॉ राइस लेते हैं और उसको क्या करते हैं? बॉइल्ड इन द वाटर, क्या करते हैं? वाटर में उसको बॉईल करते हैं। हम एक पानी में चावल डालते हैं, राइस को डालते हैं और उसमें उसको बॉईल करते हैं, तो हमारा क्या बन के तैयार हो जाता है? राइस बन के तैयार होता है। जस्ट 2 मटेरियल, हमें कितने मटेरियल की राइस बनाने में हमें कितने मटेरियल की ज़रूरत हुई? ओनली 2 मटेरियल की ज़रूरत हुई, इंग्रेडिएंट, जिनको इंग्रेडिएंट भी बोलते हैं। तो इंग्रेडिएंट आर नीड टू प्रिपेयर डिश और बॉइल्ड राइस, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, जो हमारी जो ये राइस एक डिश है, इसको बनाने के लिए हमें केवल 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हुई, जिसमें क्या, रॉ राइस एंड वाटर, 2 चीज़ों की ज़रूरत हुई। ऑन द अदर हैंड, और क्या होता है, और एक और साइड है जहाँ पे हम क्या करते हैं कि सम फूड आइटम आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। क्या हो रहा है कि जो सम फूड आइटम है, कुछ फूड ऐसे आइटम हैं जो क्या हो रहे हैं? मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट आइटम्स,
बहुत सारी इंग्रेडिएंट उनको लगती हैं। जैसे अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी। हम क्या कर रहे हैं, एक सब्जी तैयार कर रहे हैं जिसमें हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है, वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ, ठीक है। हमें क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। जैसे कि क्या, हमें वेजिटेबल की ज़रूरत हो रही है, हमें क्या हो रही है, वेजिटेबल की ज़रूरत हो रही है। और क्या, सॉल्ट, सब्जी बनाने के लिए हमें सॉल्ट भी लगता है, नमक का भी यूज कर रहे हैं हम, स्पाइसेस का भी यूज कर रहे हैं, मसालों का यूज कर रहे हैं, ऑयल, हम क्या करते हैं, ऑयल का भी यूज करते हैं, सो ऑन, और भी बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हमने एक तरफ ये देखा कि राइस बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हुई, और एक तरफ देखा कि सब्जी बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हुई। तो अब हम आप लोग को ये समझा रहे हैं कि ये हमें इंग्रेडिएंट, जो हमें ये मटेरियल है जिनका हम यूज करते हैं, वो हमें मिलते कहाँ से, जो फूड मटेरियल होते हैं और जो सोर्स होते हैं, ये कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, कि हमें ये कहाँ से मिलते हैं। तो अभी अब हम आप लोग को समझा रहे हैं, ये देखिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, ये हम समझा रहे हैं कि हमें ये मिलता कहाँ से है। इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, तो फूड मटेरियल एंड सोर्स, जो हमारा फूड मटेरियल है और उसका सोर्स है वो कहाँ से मिल रहा है। तो हमारा क्या हो गया, एक तरफ हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और दूसरी हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल। तो जो हम फूड बनाने के लिए यूज करते हैं हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि प्लांट से क्या क्या मिलता है। तो प्लांट से हमें क्या होता है, फ्रूट मिलते हैं, क्या मिलता है हमें, फ्रूट मिलते हैं, और वेजिटेबल्स, जो सब्जियां होती हैं वो हमें मिलते हैं, फ्रूट मिलते हैं। दे कम फ्रॉम प्लांट, ये कहाँ से आए हुए, ये कहाँ से मिले, हमें प्लांट से मिले। वाट आर द सोर्स ऑफ राइस एंड व्हीट, जो हमारा राइस और व्हीट है उसका क्या सोर्स है, ठीक है, उसको हम देखेंगे कि उसका सोर्स क्या है। तो पैडी और व्हीट फील्ड विथ रॉ एंड रोज ऑफ प्लांट, ठीक है, इसका क्या हमारा सोर्स है, जो प्लांट है। तो हम, जो हमारा एक फील्ड होता है उसमें हम क्या करते हैं, पैडी को उगाते हैं, पैडी मतलब धान जो होता है, तो धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, वहाँ से ये हमारा एक सोर्स है। तो हमें वो क्या करता है, ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अनाज क्या होता है, हमें ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। तो एनिमल से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, ठीक है, एग्स मिलते हैं, और मीट, ये हम क्या करते हैं, एनिमल प्रोवाइड करते हैं, विच फ्रॉम एनिमल, ठीक है, विच कम फ्रॉम एनिमल। तो काउ, गोट एंड बफेलोज आर कॉमन एनिमल, ये तीनों क्या है, हमारे कॉमन एनिमल हैं, जो गिव अस मिल्क, क्या देते हैं, हमें मिल्क देते हैं, क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं। तो मिल्क क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर वर्ल्ड, ये जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये पूरे हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इतना देख लिया। अब हम ये देखते हैं जो हमारे प्लांट पार्ट्स हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट हैं एज अ फूड, जो हम प्लांट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम किस तरीके से फूड की तरीके यूज करते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनको हम किस तरीके से फूड की तरीके से यूज करते हैं। तो अभी आप लोग ये समझिए, प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड, ये क्या है, एक वन ऑफ द सोर्स फूड है, ठीक है, जिससे हमें क्या, विच पार्ट ऑफ प्लांट, ये क्या होते हैं, प्लांट के पार्ट होते हैं। तो जैसे कि प्लांट के पार्ट मैं आपको समझाती हूँ कौन कौन से प्लांट के पार्ट होते हैं, तो आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं क्या होते हैं। अब एक प्लांट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक पूरा प्लांट है, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें एक ही प्लांट से मिलती हैं, कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो हमारे खाने के योग्य होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये क्या हो गया, ये हमारा एक जो अर्थ के नीचे होता है, इसको जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा रूट है, ये हमारा क्या है, रूट है। ये जो स्टार्टिंग का होता है ये प्राइमरी रूट होता है, और ये सेकेंडरी रूट होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, कभी कभी रूट का भी यूज होता है खाने के लिए। ये हमारी क्या है, ये लीफ है, ये जो है ये हमारे प्लांट की पत्तियां हैं,
ये पत्तियाँ होती हैं ठीक है, जिनको हम लीफ बोलते हैं। क्या करते हैं, कभी कभी हमें लीफ भी ज़रूरत होती है खाने के लिए, अभी हम आपको समझाएंगे किस तरीके से। और ये हमारी क्या है, स्टेम है। ये जो होती हैं पेड़ के, ये स्टेम होते हैं, और ये फ्रूट है और ये फ्लावर है। ठीक है, तो हमें एक ही प्लांट से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरीके से हमारा यूज होता है। वी ईट मैनी लीफ वेजिटेबल। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे लीफी जो होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। ठीक है, जैसे कि पत्तियों का यूज करते हैं। ये क्या होता है, वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स। क्या होते हैं, कुछ प्लांट के हम क्या करते हैं, फ्रूट खाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वी ईट है। उसके बाद सम रूट्स, कुछ समटाइम्स क्या करते हैं, समटाइम्स हम क्या करते हैं, रूट्स खाते हैं। जो हमारा प्लांट है, इसके रूट का भी यूज किया जाता है। एंड समटाइम्स स्टेम, स्टेम का भी यूज करते हैं। इवन फ्लावर, फ्लावर भी क्या करते हैं, फ्लावर भी खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि हम कभी लीफी वेजिटेबल खाते हैं, कभी फ्रूट खाते हैं। समटाइम्स हम क्या करते हैं, रूट्स खाते हैं, जो ये हमारे रूट्स होते हैं इनको खाते हैं। और समटाइम्स हम स्टेम भी खाते हैं, इवन फ्लावर भी खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। अब हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। क्या आप जानते हैं कि जो पम्पकिन होता है, जो हमारा कद्दू होता है, वो पम्पकिन एक तरीके का फ्लावर है। वो क्या करते हैं हम, राइस, इसका एक जो हमारा राइस पेस्ट होता है, राइस पेस्ट के तरीके से राइस में मिला के इसको हम खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरीके का हमारा फ्लावर। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल, जिसको बोलते हैं ईटेबल। ठीक है, कि जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम कई चीज़ें खा सकते हैं। एक प्लांट है, उसके हम कई सारी चीज़ें खा सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, अभी हम आपको बताते समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, जो ये सीड्स ऑफ मस्टर्ड है, सरसों का बीज, तो इससे क्या, जो मस्टर्ड प्लांट होता है, गिव अस ऑयल, जो उसके बीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमें तेल प्रोवाइड करते हैं। जो सरसों का आपने पेड़ देखा होगा कि हमारा सरसों मिलता कहाँ से है, तो सरसों के वो क्या करता है, हमें ऑयल भी प्रोवाइड करता है। मतलब वो कई चीज़ों के, एक ही प्लांट कई सारी चीज़ों के लिए यूज हो रहा है। और दूसरी तरफ जो उसकी लीव्स होती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, उसको हम क्या करते हैं, जब वेजिटेबल के जैसे खाते हैं। कि सरसों का आपने देखा होगा, जब ग्रीन कलर का होता है, छोटा छोटा पेड़ होता है, तो क्या करते हैं हम, सरसों के पेड़ का साग बना के खाते हैं। तो वो हमारा क्या हो रहा है, एक ही प्लांट जो है, दो से अधिक बार इसका यूज करके हम इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का हो गया। अब हम समझेंगे कि आइए चलिए समझते हैं कि अब डिफरेंट फूड आइटम्स की, हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स कैसे होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड वी ईट। हम क्या करते हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट फूड होते हैं उसको हम खाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वी आल ईटन डिफरेंट फूड एवरी डे। हम क्या करते हैं, हर दिन सेम फूड तो नहीं खाते हैं। किसी दिन हम सब्जी रोटी खाते हैं, तो किसी दिन हम दाल चावल रोटी खाते हैं। तो हमारा क्या होता है, डेली फूड आइटम्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सम टाइम क्या हो, देखिए आप समझिए, सम टाइम्स ईट दाल एंड राइस। ठीक है, कुछ टाइम में हम क्या करते हैं, दाल और राइस खाते हैं। सम टाइम्स रोटी एंड वेजिटेबल, सम टाइम्स क्या करते हैं, रोटी एंड वेजी, सब्जी एंड रोटी खाते हैं। तो हमारा हर दिन कुछ ना कुछ जो फूड आइटम है वो चेंज होता रहे। सम टाइम्स इवन नूडल्स, हम क्या करते हैं, कभी कभी तो हम नूडल्स भी खा लेते हैं। एंड पास्ता, ये क्या करते हैं, समटाइम्स ये भी खा लेते हैं। बट हैव यू एवर नोटिस्ड, क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। जो हमारे इंडिया में लोग रह रहे हैं वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट पार्ट है, जो हमारे इंडिया के कई सारे पार्ट में है, जैसे कि नॉर्थ में हो गया, ईस्ट में हो गया, हमारा साउथ में साउथ इंडिया हो गया। तो हर जगह पे क्या करते हैं, वो डिफरेंट फूड आइटम्स को खाते हैं। सब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से। जैसे क्या होता है, पंजाब है,
ये पंजाब में सब पीपल लव ईट मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग। जो हमारे पंजाब के लोग हैं वो खाना क्या सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, वो मक्की दी रोटी खाना पसंद करते हैं एंड सरसों दा साग खाना पसंद करते हैं। ये सारी चीज़ें पसंद करते हैं, ठीक है। तो अभी और हम एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि साउथ इंडिया में क्या खाते हैं, साउथ इंडिया में इडली डोसा एंड राइस वेरी कॉमन। ये हमारा वेरी कॉमन फूड आइटम है जो कि हमारा साउथ इंडिया में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं खाना। वेस्ट बंगाल, अभी हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या खाना लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। पीपल ईट फिश करी एंड राइस, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मछली खाते हैं, जो फिश होता है मछली की सब्जी खाते हैं एंड राइस चावल के साथ खाते हैं। राजस्थान में क्या करते हैं, फूड इज स्पाइसी एंड ड्राई, क्या दाल बाटी चूरमा, क्या खाते हैं वहाँ पे, दाल बाटी चूरमा खाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने समझा कि हमारे कंट्री में डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंट फूड ऑफ आइटम खाया जाता है, लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से क्या हम कोई डिश या रेसिपी बना सकते हैं। तो टेक सम ड्राई सीड्स, हम क्या करेंगे, जो हमारे बीज होते हैं सूखे बीज, जैसे किसके, मूंग या चना, ठीक है। जो मूंग और चना के सीड्स हैं, बीज हैं, उनको क्या करते हैं, हम लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं, पुट इन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में सीड लेके हम क्या करते हैं, एक बर्तन में फिल करते हैं, ठीक है। एक कंटेनर जो हमारा क्या करते हैं, इन द कंटेनर फिल्ड विथ वाटर, हम क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ उसको फिल कर रहे हैं एंड लीव इन द असाइड फॉर अ डे। उसको क्या, जैसे कि हमारी जो मूंग होता है एंड जो चना होते हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में, आप लोग शायद डेली करते भी होंगे, खाते भी होंगे, तो आपको पता होगा, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, एक कंटेनर में पानी के साथ रख देंगे और उसको 1 डे के लिए छोड़ देंगे। नेक्स्ट डे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डे चेक करेंगे, ठीक है। और ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, जो उसमें पानी था उसको हम पूरी तरीके से गिरा देंगे। फिर क्या करेंगे, लीव इन द सीड इन द वेसल, किसी बर्तन में रख के रैप कर देना है, ठीक है, विद द पीस ऑफ वेट क्लॉथ, एक गीले कपड़े में हम क्या करेंगे, जो हमने भिगोया था, जो हमने उसमें पानी में डाला था मूंग एंड चना, उसको निकाल के दूसरे दिन निकाल के किसी गीले कपड़े में ऐसे रैप करके बांध के हम रख देंगे नेक्स्ट डे के लिए। फॉलोइंग अ डे, एक दिन बाद देखेंगे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन सीड, जो हमारे सीड्स हैं, जो हमारे बीज हैं, उनमें क्या होता है, चेंज आता है, कुछ बदलाव आता है। कैसे कि अ स्मॉल वाइल स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, जो हमारे सीड्स थे उसमें आप देखे होंगे कुछ छोटे सीड्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसमें कुछ छोटे वो निकलते हैं, वो क्या बोलते हैं, अंकुर, जिसको हम बोलते हैं अंकुरित। इसको इस इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रोटेड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, द सीड्स हैव स्प्रोटेड, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, वो अंकुरित हो गए। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं निकले हैं तो क्या करेंगे, हम वॉश करेंगे, अगेन वॉश करेंगे सीड्स को, और पानी में वाटर में क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे एंड ड्रेन द वाटर, पानी को गिरा के लीव देम असाइड्स फॉर अनदर डे, हम नेक्स्ट डे के लिए उन सीड्स को क्या करेंगे, फिर से एक गीले कपड़े में बांध के उसको रख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे चेक करेंगे क्या सीड्स हैव स्प्राउटेड, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, दोबारा से वो अंकुरित होके निकल आया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आफ्टर वॉशिंग दीज सीड्स, जो अंकुरित सीड हैं उनको क्या करेंगे, वॉश करके यू कैन ईट देम, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको ईट कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, आप खा सकते हो, ठीक है। देन आल्सो बॉइल्ड, आप उसको क्या कर सकते हैं, बॉयल करके भी खा सकते हैं। एंड ऐड सम स्पाइसेस, आप कुछ मसालों के साथ में मिला के आप उनको खा सकते हैं। एंड गेट टेस्टी स्नैक्स टू ईट, क्या हो जाएगा, हमें एक टेस्टी स्नैक मिल जाएगा जिसको हम अच्छी तरीके से टेस्ट करके खा सकते हैं। और ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी फूड होता है, ठीक है।
आइए चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट प्रोड्यूस। क्या आप जानते हैं कि जो हनी होता है, शहद होता है, वो हमें कहाँ से मिलता है, आखिर वो आता कहाँ से और वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि वो किस तरीके से मिलता है। तो हैव यू सीन बिहेव, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। जो बिहेव होती है इसको बोलते हैं मधुमक्खी का छत्ता। तो आपने क्या देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है। क्या होता है, ये एक मधुमक्खी का छत्ता होता है। वेयर सो मैनी बीज कीपिंग बजिंग अबाउट, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, भिनभिनाती रहती हैं। क्या होती हैं, मैनी बीज, ठीक है, की बजिंग, ठीक है, उसके अराउंड जो होता है बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं। तो अब हम देखते हैं कि मधुमक्खियाँ किस तरीके से अपना शहद बनाती, हनी को प्रोड्यूस करती हैं, किस तरीके से उसको हनी प्रोड्यूस होता है। तो बीज, जो मधुमक्खी होती है वो कलेक्ट नेक्टर्स, ठीक है, क्या होता है, वो नेक्टर्स को कलेक्ट करती है, जिसको बोलते हैं स्वीट जूस। कहाँ से, फ्लावर से। फ्लावर से क्या करती हैं वो, स्वीट जूस को कलेक्ट करती हैं, कन्वर्ट इनटू हनी। उसके बाद वो क्या होता है कि वो किस में, हनी में कन्वर्ट कर देते हैं। जो फ्लावर से स्वीट जूस को कलेक्ट करके वो हनी में कन्वर्ट करती हैं, स्टोर इन द हाइव, क्या करती हैं, उनको स्टोर करके रख लेती हैं, ठीक है। जो हमारा फ्लावर से उन्होंने स्वीट जूस को कलेक्ट किया, उसको कन्वर्ट कर दिया हनी में और उसको स्टोर कर लिया। जो फ्लावर एंड देयर नेक्टर्स में अवेलेबल, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर और उसके जो स्वीट जूस होते हैं, नेक्टर्स होते हैं, वो कुछ ही समय के लिए अवेलेबल होते हैं। द पार्ट ऑफ ईयर, जो हमारे एक साल में होता है, वो बहुत ही कुछ समय के लिए यूज होता है। इसीलिए बीज क्या करती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं बीज, वो क्या करती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं। क्या करती हैं, उनको स्टोर करके रख लेती हैं ताकि वो यूज़ ऑल थ्रू द ईयर, पूरे साल उसको यूज कर सकें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी फाइंड, हम लोग क्या करते हैं, उसको फाइंड, मधुमक्खी को फाइंड करते हैं कि हमारी मधुमक्खियाँ कहाँ हैं, और हम क्या करते हैं, फूड एज अ फूड की तरीके से हम हनी को क्या करते हैं, कलेक्ट करके फूड स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, फूड की तरीके से यूज़ करते हैं। आइए चलिए हम देखते हैं कि हमारा व्हाट डू यू एनिमल ईट्स, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, कि एनिमल्स हमारे क्या खाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, सम एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो सम एनिमल हैं वो क्या करते हैं, केवल प्लांट्स को ही ईट करती हैं, ठीक है, प्लांट को ही ईट करते हैं, खाते हैं। सम एनिमल्स क्या करते हैं, हमारे प्लांट प्रोडक्ट, दीज आर कॉल्ड, क्या होते हैं, हर्बीवोरस। जो हमारे कुछ प्लांट होते हैं जो केवल प्लांट, आइए चलिए हम देखते हैं कि व्हाट डू यू एनिमल ईट, ठीक है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। तो अभी हम देखते हैं सम एनिमल, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल क्या करते हैं, विच ईट ओनली प्लांट, क्या करते हैं, वो केवल और केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं, प्लांट्स को ही खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शाकाहारी, ठीक है। ये केवल क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। क्या, अब हम देखेंगे कुछ एनिमल्स, देयर आर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, विच ईट अदर एनिमल, कुछ एनिमल क्या करते हैं जो दूसरे एक छोटे छोटे एनिमल होते हैं उनको खाते हैं, जो दूसरे एनिमल जानवर्स होते हैं उनको ईट करते हैं, उनको खाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम कॉर्निवोरस। क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल हमारे क्या कहलाते हैं, कॉर्निवोरस कहते हैं, जिनको हिंदी में बोलता है मांसाहारी। एंड सम एनिमल्स ईट बोथ, ठीक है, सम एनिमल्स क्या करते हैं, ईट करते हैं बोथ, दोनों चीज़ को खाते हैं, प्लांट को भी खाते हैं एंड एनिमल्स को भी खाते हैं। कुछ एनिमल्स भी ऐसे भी होते हैं कि जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड, ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल को ओमनीवोरस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाहारी। थैंक यू सो मच। ये चैप्टर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। जो हमारा ये चैप्टर है क्लास
सिक्स साइंस का फर्स्ट चैप्टर ही ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबाएं। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम क्या करेंगे, अब साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसको भी जल्द से जल्द ही अपलोड कर देंगे। प्लीज़ आप उसको भी देखें। थैंक यू सो मच।